देश की आज़ादी के लिए सन 1857 से 1947 के बीच हुए स्वतंत्रता संग्रामों में कई ऐसे गुमनाम शहीद हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। हम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, विपिन चंद्रपाल जैसे कई आज़ादी के परवानों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर देश को आज़ाद कराने और अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नहीं पहचानते हैं। ऐसे में उदयपुर के दो लोगों ने इन शहीदों के नाम और उनकी गौरव गाथा को 21,000 फीट कपड़े पर लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका उद्देश्य रिकॉर्ड बनाना नहीं था, लेकिन 6 साल के अथक परिश्रम के बाद जब इसकी लंबाई 21,000 फीट तक पहुंची तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इन्हें ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उदयपुर निवासी मनोज आंचलिया और उनकी भाभी सीमा वेद एक ऐसे मिशन पर लगे हैं जो आसान नहीं है। ये जब भी किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ की लाइब्रेरी, किताबों की दुकानों को खंगाल डालते हैं, सिर्फ इसलिए कि आज़ादी की लड़ाई में गुमनाम शहीदों के बारे में जानकारी जुटा पाए। इस काम को ये लोग पिछले 6 साल से कर रहे हैं। जब भी जहाँ भी जाते हैं तो उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है, उन स्वाधीनता सेनानियों को, उन अमर शहीदों को विश्व पटल पर पहचान मिले जिनकी कुर्बानियों को हम आज तक नहीं जान पाए हैं। मनोज आंचलिया बताते हैं कि अमर शहीदों के नाम, उनके जन्म स्थान के साथ ही उनकी गौरव गाथा को भी साटन के 6 से 7 इंच के कपड़े पर लिखा गया है। लिखने के लिए जिस मार्कर का उपयोग किया है वो वाटरप्रूफ है। मनोज आंचलिया, भारत की आज़ादी के 90 साल का जो इतिहास है और जो हज़ारों स्वाधीनता सेनानी और अमर शहीद हुए हैं और जिनको लोग नहीं जानते हैं, उन गुमनाम लोगों की वीर गाथा को हम उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह 21,000 फीट का कपड़ा है, 6 इंच की चौड़ाई है, साटन का कपड़ा है। इसमें हमने राजस्थान के भी अनेक स्वाधीनता सेनानियों की पूरी जीवनी लिखी है, जैसे नानक भील, गोविंद गुरुजी, भोगीलाल जी पंड्या, माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, केसर सिंह बारहट, इस तरह के स्वाधीनता सेनानियों के साथ इस तरह की घटनाएं भी लिखी है कि अंग्रेज़ों के वक्त क्या रोलर एक्ट था कि उन्होंने एक ऐसा एक्ट बनाया कि किसी को भी गिरफ्तार कर लो और उनकी संपत्ति जब्त कर लो, कोई कुछ नहीं बोल सकता था। और अंग्रेज़ों के उस वक्त कौन कौन जनरल डायर थे, जैसे कौन कौन थे, इसके अलावा उस समय कौन सी पत्र पत्रिकाएं चलती थी, सुभाष चंद्र बोस की जो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था थी उसका क्या रोल था, लक्ष्मी सहगल का क्या रोल था। इस तरह की कई घटनाएं और कई संस्थाएं, कई पत्र पत्रिकाएं और उस समय का क्या माहौल था, उस सब को हमने इस पट्टिका पे इस तरह से लिखने का प्रयास किया है कि अगर उसको लोग पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि उनको सजीव गाथा पढ़ रहे हैं, उस समय का सजीव चित्रण दिख रहा है उनको। तो इस तरह का, और जो हमने एक इसमें एक विशेष बात रखी है कि अंग्रेज़ों के जो काले कारनामे थे, चाहे मेजर डायर ने जो जालियांवाला बाग कांड का जो ऑर्डर दिया और जो क्रूर और काइयाँ लोग थे उस समय के अंग्रेज़, उन सबको हमने काले पेन से लिखने का एक अलग इंगित करने का प्रयास किया है। और बाकी यही कि देशभक्ति की भावना जगे और इन गुमनाम शहीदों को लोग पहचानें और उनके वीरता का मूल्यांकन करके आज इस देश को जो स्वतंत्रता मिली है उसको और स्वस्थ और विश्व पटल पर अपना नाम और बनाए रखें। मनोज आंचलिया के साथ उनकी भाभी सीमा वेद भी इस मिशन में जुड़ी हुई है। एक गृहिणी होने के साथ ही वो घर के कामों को पूरा कर गुमनाम अमर शहीदों के नाम लिखने में हर वक्त जिम्मेदारी से इस काम को कर रही हैं। सीमा वेद बताती हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जब वो गुमनाम शहीदों की गौरव गाथा से रूबरू हुई तो जाना कि महिला क्रांतिकारियों ने भी देश की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की और तिरंगे की शान को कभी झुकने नहीं दिया। मेरा नाम सीमा वैद है। हमें अभी 5-6 सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, जैसे ये ग्रेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ऐसे हाई रेंज रिकॉर्ड है, ऐसे 4-5 रिकॉर्ड्स हमको मिल चुका है, सर्टिफिकेट हमारे आ चुके हैं उनके। और महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। जैसे मातंगिनी हाजरा जी थी, वो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन में जुलूस में भारत का झंडा लेकर चल रही थी, तभी उनको 3 गोलियां लगती है, लेकिन वह झंडा को नीचे नहीं गिरने देती और सिर्फ वंदे मातरम का नारा लगाती रहीं और अपने प्राण उन्होंने गंवा दिए। ऐसे कहीं महिलाएं हैं, जैसे बेगम हजरत महल है, तारा रानी है, लक्ष्मीबाई जी हैं, ऐसे हज़ारों महिलाएं हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा की है सर। उन्हें भी शामिल किया है? बिल्कुल, उनकी भी जीवनी भी हमने इसमें लिखी है। आप एक गृहिणी हैं, घर का काम भी करते होंगे, इसका समय कैसे निकालते हैं और क्यों आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है मुझे करना है?
सर ये जरूर इसी तक एक महिला का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो वो देख कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर सकती है तो हम कुछ टाइम निकाल के हम अपने देश के लिए क्यों ना कुछ करें। तभी मन में से एक जिज्ञासा थी कि कुछ करना है। जो पर्दे के पीछे थे उनको भी हमें उनके सामने लाना था कि लोग उनको जाने, उनका नाम जाने और महिला की शक्ति को पहचाने कि एक महिला वो ज़माने की बात करते हैं तब महिला जब घर के पर्दे के पीछे रहती थी लेकिन वो फिर भी अपने देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। गुमनाम शहीदों को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के अनूठे मिशन पर लगे मनोज आंचलिया और सीमा वेद के काम को अब ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड मिलने लगे हैं। इधर दोनों का उद्देश्य है कि 2023 में राजपथ पर संपन्न होने वाली पीएम मोदी की साबरमती यात्रा में शहीदों के नाम और गौरव गाथा लिखकर करीब 8 किलोमीटर लंबी पट्टिकाओं को वहां प्रदर्शित किया जाए।